हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास वीडियो में हम लोग बाल विकास में बायोगैस्की का सामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे। और यह सिद्धांत जो है सामाजिक विकास सिद्धांत बायोगैस्की का बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे वो सी टेट हो या सुपर टेट हो या टेट का एग्जाम हो, किसी भी दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस क्लास में सामाजिक विकास के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो बायोगैस्की की जो जेडपीटी की अवधारणा इन्होंने किस प्रकार से दिया, स्कैप फोल्डिंग और एमक्यू, ये क्या चीजें होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोगैस्की का सामाजिक विकास सिद्धांत। और बायोगैस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत यानी जो बायोगैस्की हैं, जो कि रूसी मनोवैज्ञानिक है, और इन्होंने समाज के ऊपर सबसे ज्यादा अध्ययन किया। और इसमें इन्होंने कुछ सिद्धांत जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें सामाजिक अंतरक्रिया से विकास होता है, इस चीज को ज्यादा इन्होंने जोर दिया। अपने पूरे सामाजिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक विकास में इन्होंने ये बताया कि जो बालकों में जो विकास होता है, चाहे उसके सोचने या समझने या विचार करने या किसी प्रकार का जो विकास है, वह समाज के द्वारा अंतरक्रिया यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन के माध्यम से क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने दूसरा सिद्धांत इन्हीं का यानी निकटतम या चाहे समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे जैव सामाजिक विकास। तो इसे इन तीनों सिद्धांत जो है तीनों, चाहे वह सामाजिक विकास कहा जाए, चाहे वह सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, चाहे वह निकटतम या समीपस्थ सिद्धांत किसने दिया, चाहे वह जैव सामाजिक विकास की बात की जाए, तो ये सारे के सारे सिद्धांत जो हैं बायोगैस्की के द्वारा ही क्या किया गया है, दिया गया है। और बायोगैस्की के कुछ अपने विचार हैं सामाजिक विकास के प्रति, इन्होंने कुछ विचार दिए हैं। और ये विचार सीधे सीधे इनके विचारों से उठा करके सी टेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन या सुपर टेट में भी देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसको। बायोगैस्की का मानना है कि ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। जो बायोगैस्की है यह मानते हैं कि जो ज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक का मतलब क्या है, बाहरी दुनिया जो है यानी संसार के विषय में जो हमें जानकारियां होती है, जो समझ होती है, वही क्या होता है, ज्ञानात्मक विकास होता है। और में संस्कृति एक महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि ज्ञानात्मक विकास बच्चों में जो जानकारियां होती हैं, जो समझ होती हैं, उसमें संस्कृति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृति यानी जो हमारा कल्चर है, व्यक्ति या बालक या कोई मानव जिस कल्चर में होता है, जिस उसकी जैसी संस्कृति होती है, उसकी संस्कृति के अनुरूप ही क्या होता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी समझ में वृद्धि होती है, उसकी जानकारी में वृद्धि होती है। क्योंकि जैसे हम मान लें कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया कल्चर अलग है। वहीं पे अगर यूएसए की बात की जाए, रूस की बात की जाए, तो वहाँ का कल्चर अलग है। तो वहाँ का रूस का जो होगा सामाजिक विकास या किसी प्रकार का ज्ञानात्मक विकास उस कल्चर और उस परिवेश के अनुसार होगा। और इंडिया का जो होगा कल्चर, इंडिया के कल्चर के हिसाब से यहाँ के लोगों का या यहाँ के व्यक्तियों का ज्ञानात्मक विकास होता है। तो जो बायोगैस्की है, इनका यह मानना है कि ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। सेकंड नंबर पे अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है। अधिगम का मतलब यह है कि सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग अर्थात सीखना। तो अधिगम से ज्ञानात्मक विकास अर्थात व्यक्ति अपने जीवन भर, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वो क्या करता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो जब व्यक्ति कुछ न कुछ सीखेगा, जानकारियां होंगी, उसको समझ होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, ज्ञानात्मक विकास होगा। तो ऐसा मानना बायोगैस्की का है कि अधिगम से ज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि जैसे जितना आप सीखते जाएंगे आपके ज्ञान की जो वृद्धि होगी, ज्ञान में परिपक्वता होगी, वो उतनी ही अधिक होती जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत जो विकास है, इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना समझ से परे है। इनका यह मानना है कि किसी भी बालक का, किसी भी व्यक्ति का जो विकास है, उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक ये दो कोड वर्ड है। जब भी बायोगैस्की का नाम आता है तो सामाजिक और सांस्कृतिक एक कोड वर्ड है। जहाँ पे सारी चीजें आती हैं, वहां पे सीधे सीधे हम बायोगैस्की को चूज करेंगे। ठीक है। तो इनका मानना, बायोगैस्की का मानना यह है कि जो किसी भी बालक का जो व्यक्तिगत विकास है, उसमें उसकी संस्कृति कैसी है यह मायने रखती है, और उसकी सामाजिक स्थिति कैसी होती है
यह मायने रखती है कि उसके बालक का कैसा विकास होगा। यानी कि समाज और उसका जो संस्कृति है, ये दोनों का जो परिवेश है, यही तय करता है कि बालक का विकास चाहे वो किसी प्रकार से हो, किस प्रकार से होगा। फिर वहीं पे 4th नंबर पे है पियाजे का कुछ मानना है। पियाजे कहते हैं कि मनुष्य अपनी सोच और दिमाग से संसार की परिकल्पना करता है। जी पियाजे कहते हैं कि मनुष्य अपनी सोच और दिमाग से, दो सोच यानी विचार से हम ले सकते हैं। तो जिन पियाजे ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई बालक होता है, तो अपने दिमाग यानी बुद्धि और सोच यानी विचार से ही संसार की परिकल्पना करता है। से ही मतलब संसार के बारे में जितनी भी चीजें सिखाई जाती हैं या जितनी भी चीजें उसे बताई जाती हैं, उसके बारे में सोच सकता है, उसके बारे में समझ सकता है। जबकि जो वायगोत्स्की हैं वो हमेशा कोड वर्ड जो इनका है सामाजिक, हमेशा ये समाज की बात करते हैं कि समाज के द्वारा ही, समाज में रह करके ही जो बच्चा सारी चीजों को क्या करता है, सीखता है। यानी कि ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण, यानी कि समाज के द्वारा ही अंतः क्रिया करके उसके अंदर ज्ञान होता है। जबकि पियाजे क्या कहते हैं कि उसके खुद के विचार और दिमाग से उसके अंदर संसार के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वह उसके अंदर आती है। फिर 5th नंबर पे है एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक अकेले अमूर्त सिद्धांत, अकेले अमूर्त का मतलब किसी एक सिद्धांत से, यह भी अमूर्त हो, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ना हो, जिसका कोई भी सामने कोई दिखावा ना हो, उस तरह से अगर कोई सिद्धांत है, अगर उस सिद्धांत से अगर चाहें तो अगर हम ज्ञानात्मक विकास किसी बालक के अंदर कर लें, तो इस तरह से व्याख्या करना बिल्कुल गलत है। ऐसा मानना किसका, वायगोत्स्की का। अर्थात अमूर्त सिद्धांत से ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या कभी भी नहीं की जा सकती। यानी कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बालक का अगर हमें ज्ञानात्मक विकास अगर उसके अंदर बढ़ाना है, तो हमें केवल अमूर्त चीजों से हम नहीं कर सकते, बल्कि मूर्त सिद्धांत से भी हमको क्या करना होगा। 6 नंबर पे है खेल से, यानी खेल के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है, यानी बढ़ता है। तो खेल एक ऐसा माध्यम है, एक बालक के लिए खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे संज्ञानात्मक और भावात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसा मानना वायगोत्स्की का है। तो संज्ञानात्मक का मतलब इसमें एक संज्ञान वर्ड आता है, और भावात्मक में भाव वर्ड आता है, और सामाजिक में समाज वर्ड आता है। ये 2-3 कोड वर्ड है। यानी संज्ञान का मतलब यह होता है कि बाहरी दुनिया का ज्ञान या बाहरी दुनिया की समझ। जब कोई व्यक्ति के या जब किसी बालक को बाहरी दुनिया के बारे में या बाहरी चीजों के बारे में या परिवेश के बारे में उसे ज्ञान कराया जाता है या कोई जानकारियां दी जाती हैं, तो वहाँ संज्ञानात्मक होता है। फिर उसके बाद भावात्मक का मतलब भाव से है, यानी कि हार्ट से संबंधित है, ठीक है। और उसके बाद जो सामाजिक विकास यानी समाज का जो विकास है। तो कहने का मतलब ये है कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें खेल में बच्चों के अंदर उसकी बाहरी दुनिया का भी ज्ञान कराया जाता है, और उसके बाद उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको भी मजबूत किया जा सकता है। साथ ही साथ समाज के बारे में भी उसके कुछ न कुछ हिस्से का क्या होता है कि विकास होता है। तो इस तरह से खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास होता है। 7 नंबर पे है विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास की प्रक्रिया मतलब विकास करना एक डेवलपमेंट है, चाहे वो किसी भी एरिया में, चाहे शारीरिक की बात की जाए, चाहे मानसिक की बात की जाए, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट या नैतिकता की बात या सामाजिक विकास की ही बात क्यों ना हो, विकास की जो प्रक्रिया होगी अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रहती है। यानी अधिगम की प्रक्रिया पहले चलती है। अधिगम में केवल अधिगम होता है, यानी लर्निंग, सीखना होता है, जबकि विकास में उसमें क्या होता है, परिपक्वता आता है। तो पहले अगर मान लीजिए हमें मानसिक विकास करना है या सामाजिक विकास किसी तरह से करना है, तो पहले किसी भी चीजों को हम सीखेंगे, नियमों को सीखेंगे, वहाँ के परिवेश का जो भी चीजें हैं उसको सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, तभी न जाकर के उसका विकास होगा, डेवलपमेंट उसमें तभी जाकर के मैच्योरिटी होगी। तो इस वायगोत्स्की का मानना है कि जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग से क्या होता है, पीछे चलता है, ठीक है। फिर वायगोत्स्की जो है जेडपीडी सिद्धांत, जो जिसके निकट विकास क्षेत्र या
समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, मानसिक कार्यों पर आधारित है। मानसिक कार्यों यानी कि बच्चा मस्तिष्क का कार्य करता है किसी चीज को सीखने के लिए, समाज में किसी भी चीज को सीखने के लिए, तो वह मस्तिष्क के कार्यों को करेगा, चाहे वो सोचने की बात हो, समझने की, चिंतन करने, तर्क करने या कल्पना करने की बात क्यों न हो। ये सारी चीजें मानसिक, ये सभी क्या है, मानसिक क्रियाएं हैं। अब मानसिक क्रियाओं को करने के लिए क्या एक जेडपीडी की इन्होंने अवधारणा दी, यानी निकट विकास का क्षेत्र बताया, जिसमें निकट विकास का क्षेत्र क्या है, जैसे जेडपीडी का पूरा नाम क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र। इस जेडपीडी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जेडपीडी का एकदम बिल्कुल एक सरल वे में हम लोग समझ सकते हैं कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसमें कि बच्चा है, मान लीजिए कोई बालक है, उस बालक को जो कुछ आता है और जो नहीं आता है, उसके बीच की जो कड़ी होती है, उसके बीच का जो जोन होता है, जो एरिया होता है, वही क्या होता है, जेडपीडी होता है, वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्क्वायर फोल्डिंग का नाम आता है, ढांचा निर्माण का नाम आता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ। तो ढांचा निर्माण से उसको बच्चे को थोड़ा सा सहारा देते हैं, तो वो क्या करता है कि जो उसका जो नहीं जाना रहता है वो भी बच्चा क्या होता है कि जान जाता है। तो इस तरह से इन्होंने कई वर्ड्स ऐसे दिए हैं, उन वर्ड्सों के माध्यम से कुछ चीजों को समझाना चाहा है। तो जिसमें से एक जेडपीडी है। तो जेडपीडी में क्या है, मानव के वास्तविक क्षमता स्तर। वास्तविक क्षमता स्तर का मतलब जो बच्चा जान रहा है वो वास्तविक है, जो नहीं जान रहा है वो आभासी, अर्थात वो कभी जानेगा। ठीक है, मानव के वास्तविक स्तर क्षमता स्तर जो उसे आ रहा हो, जो जानकारियां उसके पास हो, जो समझ उसके पास हो, और कार्यकारी क्षमता अर्थात इसको आभासी क्षमता स्तर की कह सकते हैं, जो उसे नहीं आता है, कि बीच का क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चे को जो आ रहा है यानी कि जो वास्तविक क्षमता स्तर है, और जो आभासी जो नहीं आ रहा है अर्थात जो हम सिखाएंगे, ठीक है, उसे आभासी या उसको कार्यकारी क्षमता स्तर कहेंगे। उसके बीच की जो एरिया है वही क्या होगा कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात जो जेडपीडी में एक संप्रत्यय दिया जाता है जिसका नाम क्या है, स्क्वायर फोल्डिंग, अर्थात हिंदी में ढांचा निर्माण का नाम आता है। इसी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अर्थात बच्चे को जो आ रहा है जो चीजें, तो बच्चे को अब जैसे मान लीजिए बच्चे आए हैं क्लास में आपके, तो अगर बच्चे को अगर क ख ग घ या ABCD आ रहा है और उनको इंग्लिश या हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है, तो दो पोल हो गया। एक आ रहा है क्या उनको ABCD या क ख ग आ रहा है, उसको पढ़ाना है हिंदी जो कि नहीं आ रहा है। तो उस बीच में हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनको बताते हैं, उनको सहारा देते हैं। तो इस तरह से जो एक संप्रत्यय इन्होंने दिया इसी क्षेत्र में, स्कैप फोल्डिंग का नाम, स्कैप फोल्डिंग यानी ढांचा निर्माण का नाम। अब इसमें क्या होता है, ढांचा निर्माण में, स्कैप फोल्डिंग ढांचा निर्माण में क्या होता है, मोटी मोटा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सहारा दिया जाता है बच्चे को। जो चीज उसको आ रहा है, जो चीज नहीं आ रहा है, उसको सिखाने के लिए उसको हम उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सहारा देना उसको पूर्ण रूप से। जब बच्चों को सीढ़ी नुमा मदद दिया जाए तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, बच्चा क्लास में आया तो जरूरी है कि हमको बच्चे को सिखाना है। तो जो इसके होल्डिंग के द्वारा क्या होता है कि उसको कुछ समय सहारा दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ समय छोड़ दिया जाता है। जैसे सीढ़ी की जो संरचना होती है, कुछ दूर ऊपर होती है, फिर उसके बाद स्लोप होती है। तो बच्चे को हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको पढ़ाना सिखाना तो हमको उसको कुछ समय तक बताएंगे, फिर उसके बाद उसको कहेंगे कि वो खुद पढ़े। ठीक है, तो इस तरह से सीढ़ी नुमा मदद होगा। सीढ़ी नुमा क्या होगा, हेल्प होगा, कभी देंगे फिर उसके बाद उसको खुद करने के लिए कहेंगे। तो ऐसा जब कंडीशन होगा, इस प्रकार का जब सहारा दिया जाता है, उसे ही हम लोग स्कैफोल्डिंग हिंदी में ढांचा निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद एक वर्ड्स और आता है MKO, और MKO को पूरा नाम है मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें सीखने वालों से ज्यादा
योग्यता होती है। ठीक है। एमकेओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब दूसरे की जो जानकारियां हैं वह अधिक हों। तो ऐसा में क्या होता है कि इसी के अंतर्गत है, इन्हीं के सिद्धांत के अंतर्गत है कि ऐसे में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो सीखने वाले व्यक्ति से हमेशा उनके अंदर क्या होती है, अधिक ज्ञान होता है, चाहे वो कोई भी हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें सीखने वाले से ज्यादा ज्ञान हो। जैसे मान लीजिए हमें सिखाना है, आपको सीखना है, तो हो सकता है कि जो सिखाने वाला हो उसके पास अधिक ज्ञान हो, ऐसा होता भी है, अधिक ज्ञान हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे, जो अधिक नॉलेज होगा तो उसे हम लोग MKO देंगे। MKO नाम यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। और वह जो ज्यादा योग्यता रखने वाला व्यक्ति यानी बेटर स्टैंडिंग रखने वाला व्यक्ति जो होगा, वह एक ट्रेनर और एक शिक्षक या टीचर या फिर उसके बाद एक कोच ही नहीं हो सकता, बल्कि एक कंप्यूटर भी हो सकता है, समूह का कोई सदस्य भी हो सकता है। यानी कि ज्यादा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। समाज में बहुत तरह से लोग हैं, जरूरी नहीं कि जो केवल एक टीचर है उसी को सब कुछ आता है, या फिर कोच है वही सारी जानकारियां जानता हो, या फिर ट्रेनर हो वही उसी को सारी जानकारियां पता हो। ऐसा नहीं, एमकेओ का मतलब जिसके पास अधिक नॉलेज हो, चाहे वो टीचर, ट्रेनर और उसके बाद कोच के अलावा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह समूह का कोई व्यक्ति हो या समाज का हो या किसी समुदाय या कहीं का या कंप्यूटर ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ये बायोगैस का सामाजिक विकास का सिद्धांत था। उम्मीद है कि आप लोगों को अधिक से अधिक समझ में आया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।